अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम करेंगे अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स से आप खूब आ गए हैं क्योंकि आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा इसी का था। ठीक है, मैट्रिसेस का। इसकी 4.1 एक्सरसाइज पे हम आते हैं, डायरेक्ट करते हैं जी स्टार्ट। वो एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? वो कह रहे ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर गिवन है आई। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। आई जे 3 × 4 ये बेस में, यानी ए एक मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का। यानी इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। पहले रोज बताए जाते हैं, बाद में कॉलम बताए जाते हैं। अब हम पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इधर कोई रैंडमली मैट्रिक्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए 1 2 3 4। अब इसमें दो तरह की अरेंजमेंट्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें 1 2 है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है 3 4। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको कहते हैं रो। और जो वर्टिकल होती है ऊपर से नीचे, जैसे ये 1 3 वाली एक वर्टिकल लाइन, 2 4 वाली दूसरी वर्टिकल लाइन को कहते हैं जी कॉलम। क्या कहते हैं बेटा? कॉलम कहते हैं। रो एंड कॉलम। अब उसके बाद आते हैं जी हमारे पास डायगोनल होते हैं। डायगोनल किसी भी क्लोज शेप का क्या होता है? इधर फॉर एग्जांपल हम रैंडमली एक स्क्वायर बना लिए। किसी भी कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर तक जाने वाली लाइन, वर्टेक्स तक जाने वाली लाइन, ये एक डायगोनल है। और ये क्या है जी? दूसरा डायगोनल। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो। इसमें कितनी रोज? 2। कितने कॉलम? 2। 2 रो है 2 कॉलम है। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है डायगोनल। अब इसका एक डायगोनल तो ये है और दूसरा डायगोनल 2 3 वाला। अब हमारे पास जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जो बेटा स्टार्ट हो रहा है वो होता है प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये थोड़ा सा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था जो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, रिवाइज कर दिया है। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो क्या कह रहे हैं जी? एक मैट्रिक्स है, स्मॉल ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करता है कि उसके एलिमेंट्स आई रो होता है और जे कॉलम। यानी उसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। पहले तो हम इसका मैट्रिक्स लिखते हैं जी, फिर आगे चलते हैं। 3 रो 4 कॉलम, 1 2 3 ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसमें कितनी रोज है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और कितने कॉलम है जी? 1 2 3 और 4। 3 रो है और 4 कॉलम है। इनको बेटा अब ये कंप्लीट नहीं हो करना। क्या है इसमें? हमने लिखना है 1 1, यानी पहली रो पहला कॉलम 1 2 1 3 1 4, यानी पहली रो पहला कॉलम। इसका क्या मतलब है कि ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में। वाकई ये पहली रो और दूसरा कॉलम में है। पहली रो और तीसरा कॉलम। 1 4 का क्या मतलब? पहली रो चौथा कॉलम। ऐसे ये दूसरी रो स्टार्ट होगी। दूसरी रो पहला कॉलम ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर थर्ड रो स्टार्ट होगी 3 1 3 2 3 3 3 4। आसानी के लिए बच्चे इसको कैसे याद करते हैं जी? 11 12 13 14, फिर 21 22, फिर 31 32 से, फिर ऐसे अगला 41 42,
51 52 61 62 ऐसे, ठीक है। ये आ गया जी बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स। इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने करना क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, I3 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू ए, I3 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू। अब I3 बेटा होता क्या है, आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी हर जगह 0 होता है। डायगोनल में 1 1, बाकी हर जगह क्या होता है बेटा, 0। अब हमने I3 यानी एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है I3 जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो, 3 रो और 3 कॉलम। करते हैं जी हम इसको स्टार्ट। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, I3 मल्टीप्लाई बाय ए, पहले I3 लिखते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अगर आप गौर करें, क्या वाकई इसके डायगोनल में 1 1 है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे 0 होते हैं। इसके साथ क्या आना जी, ए आना। ए वाला हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आ जाते हैं उस पे। A11 A12 A13 A14 A21 A22 23 24, ठीक है। 31 32 33 34। ओके बेटा जी, इनको करना क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लीकेशन पे थोड़ा सा गौर करिएगा, आपको ऑलरेडी आपने की हुई है जी, लेकिन भूल गई होगी उम्मीद है। करना क्या है जी, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन की एक कंडीशन होती है, वो आपको आनी चाहिए। वो क्या कंडीशन होती है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज। पहले में कितने कॉलम है जी बेटा, 1 2 और 3। पहले में कितने कॉलम है, 3। और दूसरे में कितनी रोज है, 1 2 और 3। पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद इक्वल होनी चाहिए। वाकई इक्वल है, इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। यानी पहले में कॉलम और दूसरे में रोज, ये इक्वल CR बन गया जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहले में कॉलम की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद इक्वल होगी तो मल्टीप्लाई हो सके। ये तो था कंडीशन चेक करने के लिए CR, लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना तो वो उलट हो जाता है, वो बन जाता है RC। RC का क्या मतलब कि जब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले मैट्रिक्स से रो लेनी, दूसरे से कॉलम। पहले मैट्रिक्स से रो और दूसरे से कॉलम करें जी मल्टीप्लाई। जब 1 को A11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो A11 ही आएगा। पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। प्लस जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है। प्लस फिर 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब बेटा किया क्या हमने, पहली रो को पहले कॉलम के साथ कर लिया मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरे के साथ, फिर पहली रो को चौथे के साथ, ऐसे 1 बाय 1 सबके साथ करना। जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर आगे लिखें। पहली रो अब दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो A12 ही है। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया 0। पहली रो बेटा दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब इसको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज। पहला एलिमेंट पहले के साथ, ये A13 ही आएगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ओके हो गया। पहली रो को अब चौथे कॉलम के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, आएगा A14। जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ओके हो गया बेटा। पहली रो को हमने 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पहली रो को कर दिया, अब दूसरी रो को भी हर 1 बाय 1 सबके साथ करना। दूसरी रो को पहले पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर
चौथे के साथ है। ठीक है, करते हैं जी हम। ये आ जाएगा जब इधर से पहली दूसरी रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ जाएगा। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A21, ये 0। अब ये दूसरी के साथ 0 प्लस A22 प्लस 0। अब ये तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस A23 प्लस 0। अब ये चौथे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस A24 प्लस 0। ओके बेटा, दूसरी रो को भी हमने 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ कर दिया मल्टी। अब आगे बात तीसरी रो की करते हैं जी। तीसरी रो को पहले पहले कॉलम के साथ 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A31। ऐसे इसको दूसरे कॉलम के साथ जगह 0 प्लस 0 प्लस A32। अब आ जाएंगे ये तीसरे के साथ 0 प्लस 0 प्लस, जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A33। अब इसको थर्ड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 0, दूसरे को दूसरे के साथ किया 0, जब तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन तो A34। हमने कर लिया जी इनको मल्टीप्लाई। A11 प्लस 0 प्लस 0 तो A11 ही आंसर आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो A12 ही आएगा। इन सबको ऐड करेंगे A13 ही आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो A14 ही आंसर आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो A21, इनको ऐड करेंगे A22, इनको ऐड करेंगे A23, A24। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन सबको ऐड करेंगे A31, A32, इनको ऐड करेंगे A33, इनको ऐड करेंगे तो A34। हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लिया था, यानी I3 को 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A वाले के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया हमारा, अगर ये गौर करें तो ये वाकई A वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये सेम वही A वाला मैट्रिक्स नहीं अगेन बन गया कि नहीं बन गया। यानी ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आंसर में आए ये कौन सा है, A वाला। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट किया, जो हमारे पास क्या थी I3A। उन्होंने कहा था इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर A आना चाहिए, वो वाकई आ गया। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी इसका स्क्रीनशॉट, ताकि फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाए। सेकंड पार्ट ये है जी हमारे पास, करते हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। क्या है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है A को I4 के साथ मल्टीप्लाई करना। A को मल्टीप्लाई करना I4 के साथ। पहले हम वही A वाला मैट्रिक्स लिखेंगे जो ऑलरेडी हमने लेट किया हुआ था। वो क्या था, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 and A24, A31, 32, 33 और 34। ये तो आ गया A वाला मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करना I4 के साथ, यानी ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 4 हो। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, यानी ये ऑर्डर 4 का है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, तो क्या है इसके डायगोनल में एलिमेंट्स 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो ठीक है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले तो चेक करेंगे।
कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो उसको बताना पड़ता है कि मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, साथ रीजन बतानी पड़ती है क्यों नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो आपने ऐसे हर क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते या नहीं हो सकते, इस चीज का ख्याल रखें। मल्टीप्लीकेशन चेक करने के लिए हमने क्या कहा था, सी आर, ऐसी है। पहले में कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4, पहले मैट्रिक्स में 4 कॉलम, और दूसरे की चेक करते थे रोज, दूसरे में कितनी रोज है, 4 रोज है, दोनों की तादाद बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ठीक है जी, करते हैं मल्टीप्लाई फिर हम। चले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। मैं लिखने लगा हूं, आपने 1 बाय 1 गौर से बेटा देखते रहना। यह आ जाएगा A11, जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 0 0 ने इसको 0 कर दिया, 0 ने इसको 0, यानी +0 +0 +0। अब पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। बड़ी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करने, तो गौर से समझिए। ठीक है, जिनको करते हैं मल्टीप्लाई, आ जाएगा 0 प्लस, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो A12 क्या आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये जब आपस में मल्टीप्लाई दिस वन आ गया, आगे 0 प्लस 0। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, 0 प्लस 0 प्लस तीसरा तीसरे के साथ हुआ तो A13 प्लस 0। अब पहली रो चौथे कॉलम के साथ, 0 0 0 और लास्ट जब लास्ट के साथ हुआ तो A14। पहली रो को हर कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी आ गई है जी दूसरी रो की। ठीक है, दूसरी रो, इस रो की, ये आ गया हमारे पास A21 +0 +0 +0, 0 प्लस A22 0 0 0 0 A23, हाँ जी बिल्कुल 0 0 A24। दूसरी रो को भी 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब लास्ट वन तीसरी रो की बारी, A31 +0 0 0। आते हैं जी नेक्स्ट के लिए, 0 A32 0 0, फिर 0 0 A33 A34। चलते हैं जी नेक्स्ट, इन सबको ऐड करें तो A11 आता, इन सबको ऐड करें तो A12 आता, इन सबको ऐड करें तो A13 आता, इनको ऐड करने पे A14, इन पे आ जाते हैं A21 A22 A23 और इनको ऐड करने पे A24, A31 A32 A33 और A34। अब आपने चेक करना है कि आपका जो मैट्रिक्स आंसर है ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये तो वही मैट्रिक्स है बेटा जो हमने ए लेट किया हुआ था, ऐसी है ना। तो जो मैट्रिक्स आया ये कौन से वाला मैट्रिक्स है, ए वाला। तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप ए को I4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आना चाहिए, आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन, थोड़े से लेंथी थे लेकिन मुश्किल तो नहीं थे। करें जी नोट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है, 3 सेट दिए गए हैं, सॉरी मैट्रिक्स दिए गए हैं, 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनको करना क्या है, प्लस माइनस के सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसके फर्स्ट 2 पार्ट पे आते हैं। ये ए वाला सेट, बी वाला सेट, सी वाला सेट। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं ए माइनस बी, तो ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स मेंशन कर देना, माइनस एज इट इज बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स। इनको करना है बेटा माइनस, करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में तो रो कॉलम वाला चक्कर है ना कि पहली रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस में ऐसा नहीं है,
इसमें सिंपल है, करोस्पॉन्डिंग एंट्रीज, करोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जैसे 0 है तो दूसरे मैट्रिक्स में 0 वाली लोकेशन पे क्या है, 2 है, -1 वाली लोकेशन पे ये है, 2 वाली लोकेशन पे -1 है, 3 वाली लोकेशन पे ये है। ठीक है, तो करोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस या माइनस जो कहा रिक्वायर्ड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे। 0 माइनस, अच्छा इसमें बेटा है क्या, 0 और 2 दोनों को क्या करना था, माइनस कर लिया। अब आ जाते हैं -1, इसको माइनस करना है 1 से। ठीक है, अब अगली ये एंट्रीज है, इसको और से एक बार देखिएगा, 2 माइनस -1, इधर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जब इन दोनों को करना है माइनस, ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, और ये जो दोनों सट्टों के दरमियान माइनस है वो हर किसी में लगाया तो इसमें भी आएगा। डबल माइनस कैसे हुआ, एक बार तो माइनस सेट के अकॉर्डिंग करना था, एक बार माइनस एलिमेंट के साथ भी था, इसलिए 2 माइनस हो गए इकट्ठे। अब अगली पे आ जाता है 3 -1, 2 -2, 1 -4, नेक्स्ट -1 करना है माइनस, लेकिन किस में से, -1 से, इसमें से भी माइनस डबल आ गया, 0 -2 और 4 -1, ये बन जाएगा हमारे पास 0 -2 -2, -1 -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 आ गया, ये 2 आ गया, 2 -2 0, इनका आंसर -3, माइनस माइनस +1 और -1 0 हो जाएगा, -2 और इधर आ गया जी 3। ये था सिंपली हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे बी और सी को माइनस करना, पहले हमने बी वाला सेट लिख दिया माइनस फिर सी वाला, सेम एज इट इज 2 ने -1 है, 2 -1 1 -0 -1 -2, इधर आ जाए 1 -1 2 -5 4 -0 -1 -3, इन दोनों को माइनस करना 2 -4, इन दोनों को करना 1 -1, ये बन जाएगा 1 1 -0 1 माइनस माइनस प्लस -1 + 2 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस और 1 + 1 2 -3 4 -4 -2 और माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, ये आ गए जी हमारे पास इसके पहले दो पार्ट के आंसर, इनको भी नोट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा जो थर्ड पार्ट हमारे पास था वो है a - b देन -c, यानी पहले हमने क्या करना है, a और b को माइनस करना है, ये a वाला मैट्रिक्स है b वाला, पहले हमने इन दोनों को माइनस करना है, इसका जो आंसर आया उसमें से c माइनस करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर a - b, पहले हम a और b को माइनस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा आंसर को में से ये माइनस करेंगे। करते हैं जी स्टार्ट। ठीक है, 0 -2 -1 में से माइनस करना है -1 को, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 -1। अब सेकंड रो 3 -1 2 -2 और 1 -4। थर्ड रो पे आ जाते हैं, -1 -1 0 -2 एंड देन 4 -1। ये तो पता इन दोनों को सोल्व कर लिया, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगा 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। ठीक है बेटा, 1 -2 -2 आ गया, ये भी -2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 आ गया, 3 -1 2, ये 0 हो गया, इनका आंसर -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस -1 + 1 0 हो गया, -2 एंड देन 3।
एज इट इज आ जाएगा 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे जी हम फाइनली पहली रो में से, यानी -2 -1। इन दोनों को भी क्या करना, माइनस करना, -2 0 -0। इन दोनों को भी क्या करना, -3 माइनस करना, क्या -2 करना है जी। सेकंड रो पे आ जाते हैं, 2 -1 इन दोनों को, ये आगे 0 -5, देन ये आगे थर्ड रो पे आ जाते हैं, 0 -3 -2 -4 एंड देन 3 -1। -3 -2 -3 +2 5 आ, ओके बेटा। माइनस +2 +1 3 आ, -5 -3 -3 -6 प्लस और 3 +1 4। ये था जी बेटा हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, वो आप लोग आई होप खुद कर लेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। वो हमारे पास है a - b - c, ठीक है। पहले हमने a वाला मैट्रिक्स मेंशन कर लेना है, आ गया, माइनस फिर b वाला मैट्रिक्स आ गया, माइनस फिर c वाला। जैसे इसमें क्या था कि पहले a और b को माइनस करना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले 3 मैट्रिक्स है, पहले दोनों को सोल्व करना है। इसमें ब्रैकेट है लास्ट वाले 2 पे, यानी हमने पहले ये दोनों सोल्व करने, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज, इन दोनों से जो माइनस करके आंसर आएगा, फिर उस आंसर को इसको माइनस करना, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेना। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसको नोट कर लें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है, ये पहला मैट्रिक्स है, दूसरा और ये तीसरा, ए बी सी। इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 3 नंबर्स पे 3 मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है। होता क्या है जिसमें कि वो कह रहे हैं, जब 3 मैट्रिक्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना हो, जो मर्जी पहले आपस में मल्टीप्लाई कर ले। जैसे 3 मैट्रिक्स है ना एबीसी, इधर वो कह रहे हैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर को सी के साथ करें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें, आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा लेफ्ट और राइट का। सिंपली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 मैट्रिक्स की 3 नंबर्स की होती है। वो ये बताती है कि मल्टीप्लीकेशन के दौरान जो 2 मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर ले, आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं जिसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है क्या इसकी, ए बी इंटू सी। ए वाला मैट्रिक्स पहले हम मेंशन करते हैं, अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये आ गया ए वाला मैट्रिक्स। बी वाला मैट्रिक्स क्या है, माइनस अयोटा 1 2 अयोटा और 1। देन सी वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा। वो क्या कह रहे हैं जी कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले 2 को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, कर लेते। मल्टीप्लीकेशन हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी डिटेल में सीखी थी। क्या करते थे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया, ऐसे है बेटा। फिर प्लस पहले नंबर को पहले के साथ करते थे और दूसरे को दूसरे के साथ, 2 2 4 अयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करने के बाद उसको सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते थे, अयोटा 1 दा अयोटा प्लस 2 अयोटा 1 दा 2 अयोटा। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी बारी सेकंड रो की। सेकंड रो को भी तो दोनों के साथ करना है। जब इसको फर्स्ट के साथ किया, माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर।
फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको सेकंड कॉलम के साथ 1 1 द 1 प्लस माइनस माइनस ये वाला सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज आ गया 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड देन आयोटा। इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने परफॉर्म कर ली। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको खूब भी पता है क्या आती है, इधर मेंशन कर देते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। यही वैल्यू थी आयोटा स्क्वायर की 9th क्लास में हमने पढ़ी हुई है। +4 फिर आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू -1 इधर आ जाते हैं। आयोटा +2 आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा। इनको मल्टीप्लाई किया +1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -4 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस और 2 1 द 2 आ गया, यानी माइनस आयोटा +2 है। इसको हम चलिए अगले स्टेप में करेंगे। आयोटा +2 आयोटा ये बन गया बेटा 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा। 1 माइनस 4 -3 3 आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा अरेंज कर लिया, प्लस वाला पहले लिख लिया माइनस वाला बाद। 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा। पहले बेटा हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। अब जो आंसर आया उसको इस वाले यानी अगले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। करते हैं जी मल्टीप्लाई। ओके जी, आते हैं नेक्स्ट। इधर ही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। चलें, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है इधर से फर्स्ट रो पिक करनी है, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना और सेकंड के साथ भी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 3 2 -6 आयोटा, ठीक है। फिर जब अगले दोनों करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -3 +3 आयोटा स्क्वायर। बेटा फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 2 4 आयोटा, ठीक है। अब इधर एक चीज समझने की जरूरत है, ये सारी एक रकम है, ये सारी एक रकम है, तो इस पूरे ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इस पूरे ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। यानी जब 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 आयोटा 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा और 2 आयोटा आयोटा के साथ में, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब सेम ऐसी ये भी सारी पूरी एक रकम है, ठीक है। जब बेटा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो अयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर। आते हैं जी नेक्स्ट में, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, अब इसको करते हैं सेकंड कॉलम से। जब इसको बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस अयोटा ही रह जाएगा। अब जब इसको करेंगे अयोटा के साथ, ये आ जाएगा अयोटा बांधा अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर। आते हैं जी हम इस नेक्स्ट, क्या बन जाएगा जी, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन ध्यान रखना है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में इतना कोई मुश्किल नहीं होता। -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। आगे बेटा क्या है -3 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाले स्टेप पे। अच्छा अब इसको देखिए गौर से,
प्लस का 4 आयोटा माइनस का 2 आयोटा माइनस का आयोटा, ये क्या बन जाएगा जी? इसको आपको इधर चले सेपरेट बताते हैं। प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये क्या बन जाएगा? माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा अकेला आयोटा रह जाएगा, यानी इन तीनों को सोल्व करके रह जाएगा आयोटा। आगे क्या है? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गया जी? ये हमारे पास बन गया -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 वन 3, -3 प्लस माइनस -3 आयोटा प्लस माइनस -1 और ये माइनस माइनस प्लस। ये इसको अरेंज कर लेते हैं। 3 - 6 आयोटा नंबर पहले लिख लिया, आयोटा वाला बाद में लिख लिया। ये -3 - 6, ये -1 प्लस आयोटा, इसमें भी नंबर पहले लिख लिया, आयोटा वाली बाद में लिख ली, कोई मसला नहीं। और 2 + 1 3। ये आ गई जी बेटा हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसको कर ले नोट, ताकि फिर हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर सके। शाबाश। अच्छा बेटा इसमें एक पॉइंट देखिएगा, एक पॉइंट हमने मिस कर दिया था इधर, जहां मैंने कहा था ना कि गौर से देखिएगा, वही हमने एक मिस्टेक कर दी। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2 to 4 आयोटा, आ गया 2 to 4 आयोटा। फिर जब हमने इसको, जब बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा और आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, इधर स्क्वायर आना था, इधर 2 आयोटा स्क्वायर आना था। तो ये हमारे पास 4 आयोटा माइनस आयोटा, ये इधर आ जाएगा 3 आयोटा, क्या आ जाएगा? 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, माइनस माइनस प्लस 1 और 3 आयोटा। ये थी जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इस पॉइंट पे एक छोटी सी मिस्टेक हो, अब करें इसको नोट। शाबाश। अब आते हैं बेटा उसकी लेफ्ट हैंड साइड, पहले हमने कर लिया, उसका आंसर हमने सारा रेज करके सेपरेट लिख लिया। अब राइट साइड पे आते हैं, अब देखते हैं क्या राइट साइड को सोल्व करने से भी आंसर ये आता है या नहीं आता। चलें लेट्स स्टार्ट। पहला मैट्रिक्स हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब बेटा कैलकुलेशन इसमें सेम एज इट इज लेफ्ट की तरह है, वही मल्टीप्लीकेशन वही एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इनसे माइनस आयोटा और इनसे प्लस आयोटा आ जाते हैं जब नीचे। सेकंड रो को भी तो दोनों के साथ करना है, 2 to 4 आयोटा स्क्वायर और देन माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा। हमारे पास आ गया आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा, ये तो हो जाएगा कैंसिल, ऐसे है, ये हो जाएगा कैंसिल, इधर आ गया 0। 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा आ गया, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 ऑन द 2 माइनस आयोटा, यह आ जाएगा -4 माइनस आयोटा, 0 और 3 आयोटा। उन्होंने कहा था पहले इन दोनों को सोल्व करना है, बी और सी को कर लिया, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही सिंपल मल्टीप्लीकेशन कि जैसे फर्स्ट रो लेनी है उसको बेटा दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
अब अगेन वही बात आ गई, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 अयोटा को इसके साथ। अयोटा ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 रकम में अयोटा 2 के साथ भी होगा और अयोटा स्क्वायर के साथ। ये बन जाएगा 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। अब ये इसके साथ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 2 6 अयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ कर दिया, अब इधर से देंगे सेकंड रो, इसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब बेटा इनके साथ मल्टीप्लाई किया 2 माइनस अयोटा ही आ जाएगा। जब माइनस अयोटा को इधर मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये 1 0 और ये प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। जी बेटा जी, चले नेक्स्ट आ जाते हैं इधर। टू अयोटा माइनस 8 अयोटा माइनस 6 अयोटा। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर वाले पे आ जाते हैं। माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस का 3 अयोटा स्क्वायर। 0 राइट करें या ना करें, 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस। नीचे आते हैं जी बेटा, 2 माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा प्लस का 3 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इधर -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इनको मल्टीप्लाई करके -6 2 -1 1 प्लस 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 माइनस माइनस प्लस और 3 1 दा 3, यानी ये बन गया 3 और साथ क्या है -6 अयोटा -6 1 प्लस 3 अयोटा और ये 3। ये आ गई राइट हैंड साइड। अब हमने देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर हमने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ वो और राइट हैंड साइड का आंसर ठीक है, एग्जैक्टली सेम है जी। सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा बेटा लेंथी था, ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि छोड़ दो इतना लेंथी खैर आएगा नहीं, तो इसको कर ले नोट। इसका रह गया सेकंड पार्ट, वो भी एज इट इज लेंथी है, लेकिन वीडियो आई थिंक लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसको नोट कर लीजिएगा जाते हुए, शाबाश।